बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में फर्स्ट टर्म के जो से गैस पेपर है वो करेंगे क्लास 6 के, और सब्जेक्ट है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी यानी कि सोशल स्टडी। स्कूल बेस्ड असेसमेंट। टोटल पेपर जो है वो 50 मार्क्स के है, जिसमें 35 की सब्जेक्टिव है और 15 की ऑब्जेक्टिव है। इसमें सबसे पहले इंग्लिश मीडियम की जो है वो ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर इसी वीडियो में उर्दू मीडियम की जो है वो ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो सा है इसका आंसर आएगा बी वाला लॉन्ग रोड। क्वेश्चन नंबर 2 द रिवर नाइल एंड्स इन, इसका आंसर आएगा बी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर आएगा ये सी वाला इजिप्शियंस। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा ए वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आएगा ये बी वाला हैवी रेनफॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 जो सा है इसका आंसर आएगा सी वाला अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 जो सा है इसका आंसर आएगा बी वाला, और क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा सी वाला द अर्थ। अब इससे नेक्स्ट वाला जो सा पार्ट है, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 जो सा है इसका आंसर आएगा ये बी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आएगा सी वाला फर्टाइल लैंड। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर आएगा ये डी वाला फार्मर्स। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा ये ए वाला मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आएगा ए वाला सी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 जो सा है इसका आंसर आएगा ये सी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आएगा डी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसका आंसर आएगा सी वाला के टू। क्वेश्चन नंबर 9 जो सा है इसका आंसर आएगा सी वाला, और लास्ट पे है क्वेश्चन नंबर 10, जिसका आंसर आएगा सी वाला जियोग्राफी। इससे नेक्स्ट वाला जो सा पार्ट है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो से इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आएगा बी वाला, और लास्ट में है इस पेज के क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर आएगा ए वाला चाइना। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिसका आंसर आएगा ये डी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा बी वाला, और लास्ट पे है क्वेश्चन नंबर 10, जिसका आंसर आएगा बी वाला। अब इससे नेक्स्ट वाला जोन सा पार्ट है, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 जोन सा है इसका आंसर आएगा ये सी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 जोन सा है इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 3 जोन सा है इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा ए वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा सी ए वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिसका आंसर आएगा ए वाला प्लेन। क्वेश्चन नंबर 8 जो सा है इसका आंसर आएगा सी डी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 जो सा है इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 10 जो सा है इसका आंसर आएगा ये सी वाला दी अर्थ। अब इससे नेक्स्ट जो सा है उर्दू मीडियम जो सा है वो डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर आएगा बी वाला तवील सड़क। क्वेश्चन नंबर 2 जो से इसका आंसर आएगा बी वाला बहरा रूम में। क्वेश्चन नंबर 3 जो सा है इसका आंसर आएगा सी वाला मिस्री बशिंदों की। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 5 जो सा है इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 जो सा है इसका आंसर आएगा बी वाला तहदार पहाड़ों की। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जो सा है इसका आंसर आएगा डी वाला आतिशफिशां पहाड़। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा सी वाला अफगानिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा बी वाला आतशी, और लास्ट पे है क्वेश्चन नंबर 10, जिसका आंसर आएगा सी वाला ज़मीन की। इससे नेक्स्ट वाला जो सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा बी वाला तवील सड़क। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा डी वाला ज़रखेज़ ज़मीन। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर आएगा डी वाला किसान। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा ए वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा सी वाला सियाहत के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा सी वाला हमालिया कबीर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिसका आंसर आएगा ये डी वाला हमालिया कराक्रम और हिंदुकश। क्वेश्चन नंबर 8 जो से इसका आंसर आएगा सी वाला K2। क्वेश्चन नंबर 9 का आएगा सी वाला, और क्वेश्चन नंबर 10 जो सा है इसका आंसर आएगा सी वाला जोग्राफिया। अब इससे नेक्स्ट जो सा है क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर आएगा बी वाला तवील सड़क। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा बी वाला बहरा रूम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर आएगा ए वाला खुदा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा बी वाला पादरी। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा बी वाला शिमाली पहाड़। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा ए वाला चीन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिसका आंसर आएगा डी वाला आतिशफिशां पहाड़। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा सी वाला अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा बी वाला आतशी, और क्वेश्चन नंबर 10 जो सा है इसका आंसर आएगा बी वाला मुकामात की। अब इससे नेक्स्ट जो सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आएगा ए वाला गंदम की बरामद। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ए वाला खुदा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 5 जो से इसका आंसर आएगा बी वाला शदीद बारिशें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा ए वाला चीन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आएगा ए वाला मैदान। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा डी वाला पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा ए वाला। और लास्ट पे है क्वेश्चन नंबर 10 जिसका आंसर आएगा ज़मीन की। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब इसका सब्जेक्टिव पार्ट जो सा वो डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ एनिशियन पर्शियंस, के कदीम फ़ारसियों की हुकूमत साजी जो सी है वो बयान करनी है। तो ये आंसर लिखा हुआ है उर्दू मीडियम का और ये है इंग्लिश मीडियम का। अगर आपने ये आंसर जो से बुक पर मार्क किए हुए हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोड्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ अनीशियन पर्शियन एम्पायर, के कदीम फ़ारसी सल्तनत के शहरात और मवासलात के निज़ाम को जो सा वो बयान करें। ये है आंसर उर्दू मीडियम का और ये दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम का। इससे नेक्स्ट वाला जो सा है ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम का, ये उर्दू मीडियम का। इसके नीचे ये आंसर दिया हुआ है इंग्लिश उर्दू मीडियम वालों के लिए और ये इंग्लिश में दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम का, ये उर्दू मीडियम का। और इसके नीचे ये आंसर दिया हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए और ये वाला जो सा आंसर है ये दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट जो है ये है क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये है उर्दू मीडियम वालों के लिए। इसके नीचे ये है आंसर उर्दू में उर्दू मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वालों का और ये उर्दू मीडियम वालों का। और ये आंसर है उर्दू मीडियम वालों के लिए और ये आंसर दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वालों का, इस तरफ उर्दू मीडियम वालों का। और ये आंसर है उर्दू मीडियम का और ये आंसर दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम का। अब इससे नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम और ये है उर्दू मीडियम। और ये आंसर है उर्दू मीडियम का और ये आंसर दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों का। अब इससे नेक्स्ट जो है ये है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द रॉक साइकिल, कि चट्टानी अमल की जो सी वजाहत है वो करनी है। तो ये है आंसर उर्दू मीडियम का और ये है आंसर इंग्लिश मीडियम का। अब इससे नेक्स्ट जो है ये आएगा राइट डाउन एनी टू यूजेस ऑफ रॉक्स, कि चट्टानों के कोई से दो इस्तेमाल जो से वो लिखने हैं। ये है आंसर उर्दू मीडियम और ये है आंसर इंग्लिश मीडियम। इससे नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम का और उर्दू मीडियम का। और ये आंसर दिया हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए और ये आंसर दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वालों का और ये क्वेश्चन है उर्दू मीडियम वालों का। और ये आंसर दिया हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए और इस तरफ इंग्लिश में आंसर दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम और ये उर्दू मीडियम। और ये आंसर दिया हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए और ये आंसर दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम और ये उर्दू मीडियम। ये है आंसर उर्दू मीडियम वालों का और ये आंसर दिया हुआ है इसका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम का और ये क्वेश्चन उर्दू मीडियम का। और ये आंसर दिया हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगर आपने ये बुक से किए हुए हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट ये क्वेश्चन है उर्दू मीडियम वालों का, इंग्लिश मीडियम का और ये है उर्दू मीडियम का। और ये आंसर है उर्दू मीडियम वालों का और ये इसका आंसर है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और यहाँ पर ये गेस्ट पेपर जो से है वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।